Now we have case 7. Combined graph of electric potential. इसमें दो होंगे. कंबाइंड ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में पहला होगा बेटा लाइक चार्जेस. सुनो, फॉर एग्जाम्पल समझें ज़रा. एक मैं कह रहा हूँ आपसे कि मेरे पास एक ये चार्ज है और ये चार्ज दिस चार्ज इज पॉजिटिव चार्ज अल्फ़ा. ये एक पॉजिटिव चार्ज है अल्फ़ा. सही है. दूसरा चार्ज मेरे पास ऑब्वियसली स्मॉल साइज़ है एंड दैट इज़ प्रोटॉन. ये भी पॉजिटिव है बट प्रोटॉन. तुम्हें मैंने इसके सेंटर से लेके इसके सेंटर तक का डिस्टेंस भी बता दिया. अब ज़रा समझना, इसके सेंटर से मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ग्राफ ड्रॉ किया. वाई एक्सिस पे मैंने लिखा V. अब देखो वाई एक्सिस पे V है बेटा. V का मतलब या तो वो वाई एक्सिस पे लिखेगा जूल्स पर कूलम या लिखेगा वोल्ट्स. एक ही बात है. वाई एक्सिस पे क्वेश्चन में लिखा होगा जूल्स पर कूलम या फॉर एग्जांपल वोल्ट जो उसका यूनिट है. अब मेरे पास एक्स एक्सिस पे जो है दैट इज डिस्टेंस. नाउ इसके सरफेस तक एक एक बात ज़रा प्लीज़ सामने अटेंटिवली सुने. ये इसके सरफेस तक का है डिस्टेंस और ये इसके सरफेस तक का डिस्टेंस. ये इसका सेंटर नोट करना और यहाँ पर ये इसका सेंटर नोट करना. अब एक्चुअली जब मैं अल्फ़ा का चार्ज देखो, अल्फ़ा का चार्ज ज़्यादा है, मतलब अल्फ़ा जो है वो +2 होता है चार्ज, पता है ना +2. अगर कोई तुमसे वैसे ही पूछे, आगे चल के मैं पूछूंगा तुमसे कि मुझे चार्ज ऑफ अल्फ़ा कैलकुलेट करके दिखाओ, तो आप कहोगे चार्ज ऑफ अल्फ़ा होता है +2e और +2 का मतलब 1.6 एक्सपोनेंट -19 कूलम. ऐसे है ना, 2 मल्टीप्लाई बाय 1.6. अगर मैं आपसे कहूँ मुझे चार्ज ऑफ प्रोटॉन बताओ, तो तुम कहोगे प्रोटॉन का मतलब ओनली 1e और 1e का मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁹ कूलम. बेटा और से एक बात समझना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है V = Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R. जब हम ये फॉर्मूला लिखते हैं कि V = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R, इसका मतलब ये है कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज है. व्हाट डज दैट मीन? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. इसका मतलब ये बना कि अगर अल्फ़ा का चार्ज ज़्यादा है तो अल्फ़ा का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी ज़्यादा होगा. और अल्फ़ा का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर सपोज करो मैं यहाँ से बना रहा हूँ और फिर यहाँ से मैं इसको डिक्रीज़ दिखा रहा हूँ लाइक दिस,
तो फिर प्रोटॉन का चार्ज उसका हाफ है, तो उसूलन प्रोटॉन भी पॉजिटिव चार्ज है, तो उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी पॉजिटिव होगा, और उसका जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉजिटिव होगा तो वो तकरीबन ये होगा, लेट से ये उसका हाफ है। तो प्रोटॉन के सरफेस से मैंने ये बनाया, लेट से, और फिर यहाँ से इसका ये ग्राफ दिखाया। अब ये बात नोट करें कि जब मैंने प्रोटॉन का ये ग्राफ ड्रॉ किया तो फिर अब आपने ये कहा कि ये अगर प्रोटॉन का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ग्राफ है और ये ऐसे आगे जा रहा है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ होगा? दोनों पॉजिटिव हैं, तो फिर इन दो का रिजल्टेंट इससे थोड़ा सा ऊपर और ऐसे, फिर यहाँ से कर्व लाइक दिस, टर्निंग पॉइंट, और फिर यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे। देखो एक बात समझना, ये ग्राफ, क्योंकि मैं आगे सवाल तुमसे करूँगा ना एक, तो उसमें इम्पॉर्टेंट बात होगी। ये जो मैंने सबसे आखिर में ड्रॉ किया है, ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ग्राफ है, क्योंकि प्रोटॉन का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पर आकर थोड़ा तो होगा ना कुछ हल्का सा, इसी तरह से अल्फ़ा का भी कुछ ना कुछ तो होगा ना थोड़ा सा। इसलिए ग्राफ में रिजल्टेंट इन दोनों के थोड़ा सा ऊपर से बनेगा, लाइक दिस। अगर यहाँ ये ऊपर से बनेगा, फिर यहाँ से आप एक कर्व ड्रॉ करेंगे ऐसे, और ये कर्व यहाँ से भी ऐसे ही बनेगा थोड़ा सा ऊपर, और फिर ये कर्व ऐसे बनेगा। तो इसका मतलब ये शेप आएगी। ये जो मैंने इन दोनों के ऊपर ड्रॉ किया है, दैट इज़ रिजल्टेंट। दैट इज़ द resultant electric potential। अच्छा, अभी तो मैंने ये दिखाया, सही है। अब मैं तुम्हें पासवर्ड की एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जब वो क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, पासवर्ड टॉपिकल आएगा, तो ये वाला पॉइंट याद रखना। सुनो, वो आपसे कहेगा कि एक क्वेश्चन है, उसमें उसने दिखाया कि यहाँ से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कंबाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बता रहा हूँ, और फिर यहाँ से बिल्कुल सिमेट्रिकल, और फिर ऐसे दोनों तरफ बराबर हाइट, और बिल्कुल प्रॉपर यू शेप। तो तुम उसने कहा राइट डाउन एनी 2 पॉइंट्स अबाउट दिस ग्राफ। तो मैंने कहा यहाँ पर ये शो क्या कर रहा है कि दोनों लाइक चार्जेस हैं और मैग्नीट्यूड सेम है, चार्ज भी सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम। सिमेट्रिकल का मतलब यही होगा ना, क्योंकि यहाँ पर सिमेट्रिकल नहीं है। जिसका ग्राफ थोड़ा सा ऊंचा होगा, इसका मतलब उसके चार्ज की वैल्यू, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ज़्यादा होगा, और जिसका मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ज़्यादा होगा, फिर ग्राफ का लोएस्ट पॉइंट उससे उतना दूर होगा, और जो छोटा चार्ज होगा, जिसका मैग्नीट्यूड कम होगा, तो लोएस्ट पॉइंट ग्राफ का उसके इतना करीब होगा। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? ये याद रखना, ठीक है। ग्राफ का ट्रेंड यहाँ पर टर्न हो रहा है, जो इसके करीब है। अगर यही बात मैं अब सुनो, सेम ये चीज़ नाउ लिसन, अगर ये सेम पॉइंट बेटा मैं यहाँ पर ऑपोजिट चार्जेस के लिए करूं, अब ज़रा सुने, एक जगह मैं कह रहा हूं अल्फ़ा है, अब दूसरे को मैंने चेंज करके कर दिया इलेक्ट्रॉन। मैंने कहा ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट अनलाइक चार्जेस।
अब हम अनलाइक चार्जेस की बात कर रहे हैं। लेट्स से ये सेंटर की रेफरेंस लाइन, ये सरफेस की रेफरेंस लाइन, यहाँ पर भी सेंटर और सरफेस की ये रेफरेंस लाइंस। अब देखना डिफरेंस क्या होगा। सामने देखें, जब मैं चार्ज की बात करूँगा ना बेटा, तो फिर रिमेंबर मैं प्रोटॉन और अल्फ़ा का चार्ज बता चुका हूँ। इलेक्ट्रॉन का चार्ज मैं यहाँ साइड में तुम्हें बता रहा हूँ, और याद रखें अब आज के बाद कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज +1.6 इंटू एक्सपोनेंट -19 कूलम। ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, 1.6 एक्सपोनेंट -19 कूलम। अब मुझे ये बताओ कि जब मैंने ये चार्ज बता दिया तुम्हें कि ये 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम है, अब यहाँ पर हम दोबारा ग्राफ बनाते हैं। अब देखना ग्राफ में डिफरेंस क्या है। ये आपके पास V का ग्राफ है जूल्स पर कूलम। तो सुनो, अल्फ़ा तो बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे आएगा ऊपर से, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अल्फ़ा, और फिर ये ग्राफ ऐसे बनेगा इसका, लाइक दिस। मगर अब अल्फ़ा का चार्ज तो पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। इज दैट क्लियर? क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो इसकी वजह से अब जो इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ग्राफ प्रोटॉन का पॉजिटिव था, अब इलेक्ट्रॉन का यहाँ से नेगेटिव से आएगा, और जब नेगेटिव से आएगा तो आप कहेंगे फॉर एग्जांपल ये मैग्नीट्यूड भी कम होगा, नेगेटिव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा क्योंकि चार्ज नेगेटिव है। जैसा चार्ज वैसा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैं कहता हुआ आ रहा हूँ। जब आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी वोल्टेज मालूम कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं, तो चार्ज साथ में रखेंगे उसका। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज प्लस नहीं, इलेक्ट्रॉन का चार्ज अगर नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज अगर नेगेटिव है तो ये बात तय है कि फिर उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी नेगेटिव आएगा, और जब नेगेटिव आएगा तो आप उसको यहाँ से टर्न करेंगे और ये ऐसे बनेगा। अब मुझे बताओ कि जब ये इस तरह से आ रहा है, अब आप ये बिल्कुल थोड़ा सा नीचे। अब देखो ये बात मैं क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि जो रिजल्टेंट बनाऊंगा उसके लिए बताना चाह रहा हूँ। ये वैल्यू थोड़ी देर के लिए इमेजिन करना, ये वैल्यू फॉर एग्जांपल 100 है, मगर ये जो नीचे वाली वैल्यू है ये नीचे ग्राफ है। अगर ये नीचे वाला ग्राफ इवन -1 भी है, सोचो ज़रा, और ये 100 है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा? 99। तो वो 99 उसूलन पहली वाली वैल्यू से थोड़ा सा नीचे होना चाहिए। ये बात समझ में आई या नहीं? हम वेव्स में जैसे दो को सम करते थे, हम यहाँ पर सम कर रहे हैं, मगर सम करने में इशू ये है कि एक पॉजिटिव 100 है तो दूसरा एट द सेम टाइम बिल्कुल मिनिमम मगर है तो नेगेटिव। तो अगर वो पॉजिटिव 100 है और नेगेटिव वाला इवन -1 भी है तो भी +100 और -1 मिलके तो 99 बनेगा, और 99 ग्राफ को नीचे लेकर आएगा। अब नीचे की शेप ऐसे आएगी। अब जब नीचे की शेप ऐसे आएगी तो अब मुझे बताएं, ये नीचे और ऊपर इन दोनों का रिजल्टेंट बनाना है। अब मुझे बताओ यहाँ पर भी -100 या -50 और +2 या 1 जो भी, तो इन दोनों का रिजल्टेंट भी थोड़ा सा नेगेटिव में नीचे की तरफ से आएगा। ऐसा नो, ये जो ग्राफ बनेगा आपका
ये इसको एक्चुअली इस वाले पॉइंट को ये यहाँ से यहाँ ले जाएगा। ये +1, मुझे बताना ज़रा, ये +1, ये -50, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, +1 -50 ऐड करना कितना, तो -49 यहाँ आएगा कहीं। यस और नो? ये अनलाइक चार्ज का ग्राफ है, तो फिर अनलाइक चार्ज का ग्राफ देखें ऐसे टर्न होगा, इन दोनों के बिल्कुल बीच में ज़ीरो की लाइन और फिर ये कर्व लाइक दिस। ये है आपके पास अनलाइक चार्ज का ग्राफ। जहाँ पर आपके पास ज़ीरो टच हुआ, इसको बेटा यहाँ पर हम कहते हैं दिस इज़ कॉल्ड नल पोटेंशियल। ब्रैकेट में 0 वोल्टेज, इसको कहते हैं नल पोटेंशियल या 0 वोल्टेज। यहाँ पर साइन ऑपोजिट है, वो आपसे कहेगा वाई द ग्राफ इज ऑपोजिट। क्वेश्चन आपसे पूछेगा यहाँ पर वाई ग्राफ इज ऑपोजिट इन साइन, ये क्वेश्चन है। ग्राफ का साइन ऑपोजिट क्यों है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव क्यों है? तो आप कहेंगे अनलाइक चार्जेस हैं ये। लिखना सिंस one electric potential is positive and the other electric potential is negative, यानी अल्फा पॉजिटिव है मगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, हेंस देयर रिजल्टेंट इज इन ऑपोजिट साइंस। उनका जो रिजल्टेंट होगा जाहिर है फिर वो ऑपोजिट साइन के साथ होगा। तो बेसिकली अनलाइक चार्जेस में नल पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट है, अनलाइक चार्जेस में नल पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ में फ़र्क था। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को याद करें और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को पीछे रिवाइज करोगे तो देखना वहाँ लाइक चार्जेस में नल इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का, नल पॉइंट का जो है वो डिफरेंस है। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ चार्ज की साइन पर बेस करती है। अगर चार्ज पॉजिटिव है और दूसरा भी पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के ग्राफ देखें पीछे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ में ये वाला केस उल्टा नज़र आएगा तुम्हें। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ में इस तरह का ग्राफ तुम्हें लाइक चार्जेस में नज़र आएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ में इस तरह का ग्राफ तुम्हें अनलाइक चार्जेस में नज़र आएगा। यहाँ पर आप कहेंगे सिंस बोथ चार्जेस, सुनो सिंस, इस वाले पॉइंट पे लिख लेना सिंस both charges are positive, so their combined electric potential is also positive.
दोनों पॉजिटिव हैं, तो इसलिए उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी पॉजिटिव है। अब सुनिए, अगर मैं तुम्हें इस नल पॉइंट के कॉन्सेप्ट पर एक छोटा सा क्वेश्चन बता रहा हूँ, लिसन। एक क्वेश्चन में उसने ये कहा कि ये चार्ज है +30 माइक्रोकूलम का। बेटा सुनना, इस सेंटर से लेके इस सेंटर तक डिस्टेंस है r। प्लीज़ लिसन। अब वो आपसे कह रहा है कि एग्जैक्टली इसके बिल्कुल यहाँ पर ये तो मेरे डिस्टेंस दिया हुआ है, सामने देखो भाई, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 60 cm है। एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस है, वाई एक्सिस पे यहाँ पर v है वोल्ट्स में। सही है। अब सुनो, वो आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर ये कंबाइंड ग्राफ है, ये कंबाइंड ग्राफ यहाँ से जा रहा है और ऐसे इस तरह से, और यहाँ से जा रहा है ऐसे, लाइक दिस, और इसके सरफेस के बाद फिर ऐसे हो गया सेंटर। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल हो गया लाइक दिस 60 सेंटीमीटर, सेंटर टू सेंटर 60 हो गया पूरा। वो कह रहा है कि ये डिस्टेंस यहाँ पर 48 सेंटीमीटर है। फाइन चार्ज Q। व्हाट इज द साइन ऑफ द चार्ज? पहले सवाल तो ये है, शाबाश। चार्ज ऑफ साइन नेगेटिव। अब वो कह रहा है कैलकुलेट, क्वेश्चन ये है कि कैलकुलेट चार्ज Q। उससे यहाँ पर वाई एक्सिस पर वोल्टेज भी नहीं दिया हुआ, पोटेंशियल, या दिया हुआ हो या नहीं दिया हुआ, नहीं दिया हुआ। मैंने कहा मुझे ज़रूरत ही नहीं है यहाँ क्या वोल्टेज है, मुझे ज़रूरत नहीं है। मुझे एक बात पता है, नल पॉइंट पता है। इसका मतलब आप कहेंगे ये जो है दिस इज़ नल पॉइंट। तो मुझे बताएं नल पॉइंट की क्या खास बात है। एट नल पॉइंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक, देखना मैं क्या लिख रहा हूँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स ऑफ बोथ चार्जेस। टेल मी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ बोथ चार्जेस, क्या लिखूंगा? यस, आर equal in magnitude and opposite in direction. Equal in magnitude होंगे और opposite in direction होंगे। तो फिर अगर यहाँ पर ये चार्ज Q1 मान लो, चलो इसको Q2 कह दो लेट्स से, तो बेटा एक तरफ का वोल्टेज V1 दूसरी तरफ का वोल्टेज V2 के इक्वल होना चाहिए।
क्योंकि इनका सिग्मा वी सम ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों का क्या है, ज़ीरो। ज़ीरो जब ही होगा ना भाई जब दोनों इक्वल होंगे। V1 का डिस्टेंस, मेन डिस्टेंस पे बात कर रहा हूँ, Q1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1, Q2 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। अब मुझे बताओ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों साइड पर कैंसिल, तो रह क्या गया, चार्ज से डिस्टेंस का रेशो रह गया। इट मीन्स यहाँ पर अगर वैल्यू देखें Q1 की वैल्यू +30 माइक्रो कूलम, मैं माइक्रो में ही रहने दे रहा हूँ ताकि मेरा भी आंसर माइक्रो ही आ जाएगा, डिवाइडेड बाय इसका रेडियस कितना है बेटा, स्टार्ट से लेके यहाँ तक का रेडियस तो आप कहेंगे 48 सॉरी, ये रेडियस तो 48 है। तुमने कहा यहाँ से R1 तो 48 है, तो फिर बताओ अगर ये R1 48 है तो ये R2 कितना होगा, 12, ये R2 है। इट मीन्स 48, क्योंकि दोनों साइड पर सेम है तो मैं सेंटीमीटर को भी कन्वर्ट नहीं कर रहा, क्या ज़रूरत है। इक्वल्स टू Q2 चार्ज है डिवाइडेड बाय दैट इज़ 12 सेंटीमीटर, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें बस। थर्टी माइक्रो कूलम मल्टीप्लाई बाय 12 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 48 सेंटीमीटर इज क्यू। सेंटीमीटर कैंसिल, 12 1 12 4 और ये आ गया आपका 7.5, तो आप कहेंगे -7.5 माइक्रो कूलम। यहाँ पर वो आपसे पूछेगा चार्ज क्या है तो तुम कहोगे चार्ज मस्ट बी नेगेटिव। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के टॉपिक में ये जो है आपके पास ग्राफ से रिलेटेड ये इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो दैट कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब वोल्टेज का फॉर्मूला है Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। उससे पहले तुमने E का फॉर्मूला पढ़ा था Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R स्क्वायर। अब अगर बेटा फर्स्ट सिचुएशन बता रहा हूँ, फर्स्ट सिचुएशन में अगर मेरे पास R x एक्सिस पर है और V y एक्सिस पर है, तो किसी भी चार्ज की याद करें जो प्रीवियस हमने डिस्कशन किया उसमें किसी भी चार्ज की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ग्राफ ऐसे डिक्रीजिंग कर्व होता है। अब वो आपसे पूछेगा कि अगर इस तरह का आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ग्राफ बताया जाए तो फिर इस ग्राफ में किसी भी एक पॉइंट पर लेट्स से ये पॉइंट x, at point x what does the gradient represent? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के ग्राफ पर किसी भी एक पॉइंट पर ग्रेडियंट क्या रिप्रेजेंट करता है। हम कहते हैं कि अगर इस पॉइंट पर मैं ग्रेडियंट बनाऊं, सपोज करो मैंने ये ग्रेडियंट ड्रॉ किया, नाउ
अब ये जो लाइन आपने ड्रॉ की है दैट इज़ कॉल्ड ग्रेडियंट। इस ग्रेडियंट में मैथमेटिकली आप कोई भी 2 पॉइंट्स रखकर ग्रेडियंट निकालेंगे। ये बात तुम्हें पता है। ये ब्लैक वाली लाइन को तुम चाहो तो एक्सटेंड कर दो, जनरल बात बता रहा हूँ। और एक कोऑर्डिनेट तुम्हारे पास ये है, इसका एक कोऑर्डिनेट ये आ गया x1 y1, दूसरा कोऑर्डिनेट इसका फॉर एग्जांपल ये ले लो, इसमें y कोऑर्डिनेट 0 है तो x y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा ये, या ये पॉइंट ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई से भी 2 पॉइंट लेके आप ग्रेडियंट निकाल सकते हैं। मेरा पॉइंट है व्हाट डज ग्रेडियंट रिप्रेजेंट। अब सुनना और बहुत ध्यान से समझना। वोल्टेज का फॉर्मूला होता है बेटा Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R। इस फॉर्मूले को आप V Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और R को आप न्यूमरेटर में लाके R की पावर -1 कह सकते हो। अब 1 मिनट के लिए ज़रा मैथ सप्लाई करनी पड़ेगी कि अगर मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी वोल्टेज का डेरिवेटिव लूँ विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, ये मैथ्स है प्योर। डेरिवेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, तो मैथ्स वाले कहेंगे कि सर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, और बेसिक एस की मैथ्स का डेरिवेटिव का फॉर्मूला -1 इंटू R की पावर -2। x की पावर n का डेरिवेटिव ये होता है एक्चुअली। ये थोड़ा सा मैथ्स है कि अगर x रेज़ टू n है, अगर कहीं पर आपके पास, ये मैथ्स का फॉर्मूला बता रहा हूँ आपको, कि अगर y इज़ इक्वल्स टू एक्स रेज़ टू n है तो dy बाई dx का फॉर्मूला n ब्रैकेट x की पावर n-1। ये मैथ्स है, बेसिक डेरिवेटिव का रूल है ये। इस तरह से जब आपने ये सॉल्व किया तो अब और से देखना, dv अपॉन dr इक्वल्स टू, ये जो नेगेटिव साइन है, इस नेगेटिव साइन को मैंने यहाँ लिखा Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, R की पावर -2 डिनोमिनेटर में आके R² हो गया बेटा। और मुझे फिर यहाँ पर ये देख के बताओ कि ये जो फैक्टर है एक्चुअली ये फैक्टर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है, यानी dV अपॉन dr इक्वल्स टू नेगेटिव E। ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज़ नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ सामने देखना, और आई कैन से E इज़ इक्वल्स टू, नेगेटिव साइन उधर ले जाओ, माइनस dV अपॉन dr। यहाँ लिखना है कि स्टेटमेंट, पहले ये लिखना है फिर एक चीज़ बताता हूँ। जो लास्ट पॉइंट मैंने लिखा है, उस पॉइंट पर आप ये कह सकते हैं कि द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ यहाँ पर आप ये लिख सकते हैं कि द नेगेटिव ग्रेडियंट, द नेगेटिव ग्रेडियंट of the VR ग्राफ, VR का मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ, नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ VR ग्राफ एट एनी पॉइंट
Negative gradient of VR graph at any point represents the electric field strength. लिख लो, represents the electric field strength. The negative gradient of VR graph at any point gives the electric field strength. ये फर्स्ट पॉइंट है. हम बात कर रहे हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ. अब सुनो, मैं दूसरा रिलेशन बता रहा हूँ. पॉइंट नंबर 2. सेकंड पॉइंट में अब अगर बेटा रिवर्स में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का डिस्टेंस के साथ ग्राफ आ जाए, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का डिस्टेंस के साथ ग्राफ है तो ऑपोजिट होगा. मतलब जिसका ग्रेडियंट, जैसे कि वी आर का ग्रेडियंट तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बता रहा है, तो ई आर का एरिया अंडर द ग्राफ तुम्हें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताएगा. जिसका ग्रेडियंट आपको, जैसे कि ओ लेवल फिजिक्स में डिस्टेंस टाइम का ग्रेडियंट तुम्हें स्पीड बताता है, तो फिर स्पीड टाइम का एरिया अंडर द ग्राफ तुम्हें डिस्टेंस बताता है. उल्टा, ये वही चीज़ है, सिर्फ यहाँ पर नेगेटिव ग्रेडियंट की बात हो रही है. अब यहाँ पर आप कहेंगे कि एरिया अंडर द, ये नोट कर लेना, ये बात याद कर लेना, वो तुमसे किसी दो पॉइंट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के अंदर का एरिया कैलकुलेट करवाएगा. तो जिन दो पॉइंट्स के लिए वो एरिया कैलकुलेट कराएगा, तो आप एएस मेथड के तरीके से ट्रेपीजियम और रेक्टेंगल को तोड़ के एरिया निकालेंगे, और एरिया अबव एक्स एक्सिस ये पूरा एरिया होगा. ये जो एरिया बताएगा ऑपोजिट तरह से, तो आप कहेंगे एरिया, लिखना, एरिया अंडर द एरिया अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ area under the electric field strength versus distance graph gives the electric potential between any two points. जिन दो पॉइंट्स के बीच का वो आपसे एरिया निकलवाएगा, एक्चुअली वो आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताएगा उन दो पॉइंट्स के बीच का.
क्वेश्चन लिखे गए, इस क्वेश्चन पर यह चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अ न्यूक्लियस X is fired towards stationary nucleus B with the speed of 1.0 into 10 to the power 5 meter per second. The specific charge of A is 3.0 into 10 to the power 5 coulomb per kg. Determine whether speed is enough for fusion to occur. Provided that the stationary nucleus has a potential of 500 volts. अब बोलेंगे क्या? अब सुने, मुझे क्वेश्चन को पूरा पढ़ने दिया करो, मुझे पता है कि मैं क्या चीज़ नहीं बता रहा हूँ, थोड़ा इंतज़ार किया करो। अब सुने, यहाँ पर जो वर्ड यूज़ हुआ है दैट इज़ स्पेसिफिक चार्ज। अब सुनो, स्पेसिफिक चार्ज कहते हैं, कहीं साइड में लिख लेना कि स्पेसिफिक चार्ज इज द चार्ज टू मास रेशो दैट इज़ Q अपॉन M को कहते हैं। अगर एग्जामिनर तुम्हें चार्ज A का मास नहीं बता रहा और चार्ज A के चार्ज की वैल्यू भी नहीं दे रहा, तो वो इन दोनों का कंबाइंड चार्ज टू मास रेशो दे देगा। उस चार्ज टू मास रेशो में उसका चार्ज और उसका मास को डिवाइड करके जो आंसर आएगा वो आपको डायरेक्ट दे देगा। तो अगर स्पेसिफिक चार्ज उसने दिया हुआ है तो इसका मतलब उसने Q अपॉन M की वैल्यू दी हुई है, ये याद रखना। ये एक्चुअली चार्ज टू मास रेशो है। स्पेसिफिक चार्ज इज द चार्ज टू मास रेशो ऑफ एनी एटम। अब सुने, क्वेश्चन के हिसाब से सिचुएशन ये है कि ये एक ए है और फ्यूजन का मतलब डेफिनेटली जब वो कह रहा है फ्यूजन है तो ये पॉजिटिव चार्ज है, और फ्यूजन का नाम ले रहा है तो ये बी का नेगेटिव चार्ज है, सॉरी पॉजिटिव चार्ज है। बी पर भी पॉजिटिव चार्ज है। जब भी रिपल्शन होगी और जब भी फ्यूजन होगा, फ्यूजन होगा ही जब रिपल्सिव फोर्स होगी। अब ये सपोज करो
ये न्यूक्लियस बी और यहाँ पर ये न्यूक्लियस एक्स है। अब वो आपसे कह रहे हैं कि न्यूक्लियस एक्स मूव कर रहा है और उसने उसी न्यूक्लियस एक्स का तुम्हें चार्ज टू मास रेशो दिया हुआ है। अब ज़रा समझना, न्यूक्लियस एक्स मूव कर रहा है टुवर्ड्स बी। अब लिसन, फ्यूजन होने के लिए मुझे बताओ ये ज़रूरी है कि फॉर फ्यूजन टू अकर, ये जो x है ये जाकर ज़रूरी है कि इसके सरफेस पर हिट करे, इसका यहाँ पहुँचना ज़रूरी है। अगर इसका यहाँ पहुँचेगा तो फॉर फ्यूजन टू अकर, अगर फ्यूजन हो रहा है तो इसको यहाँ पहुँचना मस्ट है एक्स को। बी रेस्ट पर है, बी मूव नहीं हो रहा और इस बी का तुम्हें वोल्टेज दिया हुआ है, उसने कितना, बी का वोल्टेज दिया हुआ है 500 वोल्ट। अब सुने, सिर्फ एक्स मूव हो रहा है, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी बाय एक्स इक्वल्स टू गेन इन EPE एट फाइनल पॉइंट। इसका मतलब ये कि हाफ mv² माइनस हाफ mu² x का बराबर होना चाहिए, EPE का फॉर्मूला बता चुका हूँ, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। अब सुनो एक बात, ये पूरा फैक्टर तो ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि फाइनल स्पीड तो उस पॉइंट पर जाकर ज़ीरो हो जाएगी। इस पॉइंट पर डेफिनेटली अगर आप कह रहे हैं फ्यूजन हो रहा है तो मैं कहूँगा अगर फ्यूजन हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये एक्स न्यूक्लियस इस पॉइंट पर जाकर रेस्ट पर आ जाएगा। तो इसका मतलब हम इसको जो यहाँ से ये चलना शुरू किया था इसको इनिशियल स्पीड कहेंगे, ऐसे कि ना भाई। तो इसका मतलब ये फैक्टर फाइनल तो ज़ीरो हो गई, तो आप कहेंगे इसका मतलब यहाँ बच गया माइनस हाफ mv² स्पीड का स्क्वायर एक्स की। माइनस लॉस की वजह से कैंसिल कर दिया, और फिर मैं यहाँ डायरेक्ट कैंसिल कर दे, चलो उधर बाद में शिफ्ट कर दूँगा। अब सुने, ये स्पीड किसकी है, एक्स की, मास किसका है, एक्स का। अब सुनना और से मैं क्या बता रहा हूँ। ओ भाई, राइट साइड पर बेटा जो मैंने चार्ज लिखा है उस चार्ज में भी Q1 जो है वो चार्ज है एक्स का, Q2 जो है दूसरा चार्ज जो है वो चार्ज है बी का। अब मुझे एक बात ये बताएं कि चार्ज ऑफ एक्स मूव करता हुआ आ रहा है मगर चार्ज ऑफ बी डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर को मैं वोल्टेज ऑफ बी कह सकता हूँ और उसकी जगह 500 रख सकता हूँ, यस और नो। ये Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट देखो ये जो है एक्चुअली
Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, ये V के बराबर है। ये वोल्टेज ही तो है। अभी चले जाएं पीछे वाले सिचुएशन में जहाँ पर इलेक्ट्रिक, ये आपने पोटेंशियल पढ़ा था, वहाँ पर ये देखो ना, ये तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, V ही तो था। दो चार्जेस मैंने बताया था ऊपर, दो चार्जेस, एक सोर्स चार्ज और एक मूविंग चार्ज, और सोर्स चार्ज डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर करते हैं तो वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाता है उस सोर्स चार्ज का। दोबारा बहुत ध्यान से समझें, यहाँ पर एक चार्ज x मूव हो रहा है, दूसरा मूव नहीं हो रहा। चार्ज x मूव हो रहा है, दूसरा मूव नहीं हो रहा। तो जो दूसरा मूव नहीं हो रहा उसका उसने वोल्टेज बता दिया 500। तो मैंने कहा वो जो मूव नहीं हो रहा उसका पूरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी वोल्टेज, उसकी वैल्यू 500 हो गई। और से देखते जाना आगे मैं क्या करूँगा। लेफ़्ट साइड पर लॉस की वजह से माइनस कैंसिल, लेफ़्ट साइड पर ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, मास ऑफ x डिवाइड होगा और चार्ज ऑफ x ऊपर लिखा हुआ है। तो मुझे बताओ, चार्ज ऑफ x डिवाइडेड बाय मास ऑफ x, इसी को तो कहते हैं स्पेसिफिक चार्ज। ये लिखा हुआ चार्ज टू मास रेशो, स्पेसिफिक चार्ज। याद रखें, ये स्पेसिफिक चार्ज टू मास रेशो। जो चार्ज x मूव हो रहा था उसका मास नहीं बताया, ना चार्ज बताया, बल्कि दोनों का रेशो बता दिया। 3 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 5। तो चार्ज और मास अलग अलग रखने के बजाय उसने दोनों का कंबाइंड रेशो बता दिया, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 5। लेफ़्ट साइड पर इनिशियल स्पीड रह गई। कैलकुलेटर पे ये फैक्टर पूरा आ गया, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 5 और मल्टीप्लाई बाय 500। इसका पूरे का स्क्वायर रूट कर दें। करो, स्क्वायर रूट कितना आ रहा है? 1.7 एक्सपोनेंट 4। मुझे बताओ ये स्पीड चाहिए, दिस इज द मिनिमम स्पीड for fusion to occur. This is the minimum speed for fusion to occur. तो मुझे बताएं इनिशियल स्पीड उसने क्वेश्चन में कितनी दी थी? 1 एक्सपोनेंट 5 से ये कम है या ज़्यादा है? कम है, यानी कि उसकी स्पीड जो गिवन है वो 1 एक्सपोनेंट 5 ज़्यादा है। इट मीन्स supplied energy of 1.0 into 10 to the power 5 meter per second is greater. So yes, fusion occur. So yes, fusion occur. ये नंबर थोड़े बड़े हैं तो शायद आपको कंफ्यूज कर रहे हैं। अगर मैं छोटी सी बात करूं कि मैंने स्पीड निकाली, एग्जाम्पल बता रहा हूं, मैंने स्पीड निकाली 17 मीटर पर सेकेंड। मैंने कहा भाई फ्यूजन होने के लिए या 1.7 स्पीड चाहिए, मगर तुम कह रहे हो हमने जो इनिशियल स्पीड दी है वो है 10। तो भाई जो स्पीड जो तुमने दी है स्पीड वो ज़्यादा है ना, उसकी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा है। तो अगर उसकी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा है तो आप कहेंगे डेफिनेटली फ्यूजन होगा। अगर उसकी रिक्वायरमेंट से कम होती तो आप कहते फ्यूजन नहीं होगा।
किसको नहीं समझ आया प्लीज़ सुने। समझ में आ रही बात कि देखो जो तुमने कैलकुलेट किए स्पीड, ये बेटा स्पीड जो है दैट स्पीड इज़ द मिनिमम स्पीड फॉर द फ्यूजन टू अकर। ये मिनिमम स्पीड है फ्यूजन होने के लिए। और जो आपने क्वेश्चन में उसने जो सप्लाई की है स्पीड वो 1.5 इंटू 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड थी। इसका मतलब जो मैंने स्पीड सप्लाई की है वो मेरी स्पीड ज़्यादा है रिक्वायर्ड स्पीड से। तो इसका मतलब जब मेरी स्पीड ज़्यादा है तो वो स्ट्राइक करके अंदर चला जाएगा, यानी कि फ्यूजन हो जाएगा। अगर फ्यूजन नहीं होना था तो मेरी स्पीड फिर उससे कम होती जो रिक्वायर्ड है उससे।